हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, ओला आईपीओ लिस्ट हुआ, लिस्ट होकर बम्पर तेजी हुई और उसके बाद गिरता चला गया। अब जैसे ही गिरता चला गया तो आप ये देख पा रहे हो कि इसने हाई लगाया 157 का और आज का जो लो है 118 का, यानी किसी ने भी 140, 45, 50 के पास लिया हो उसकी हालत खराब। और मोस्टली मार्केट में क्या होता है, जब रैली होता है तो लोग फोमो के शिकार होते हैं, मैं रह गया और लोग लेना शुरू करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। तो अब करना क्या है, किस तरीके से, तो ओला को समझने के लिए एक सिंपल भाषा से समझिए कि ये एक स्टार्टअप कंपनी थी जो लिस्ट हुई। और जब स्टार्टअप कंपनी लिस्ट हुई तो थोड़ा सा हम लोग दूसरी स्टार्टअप कंपनियों को देख लेते हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। तो वहां पे चाहे पेटीएम देख लो, नाइका देख लो, जोमेटो देख लो, कार ट्रेड देख लो, सबकी कहानी बड़ी सिंपल सी कहानी है कि इन्वेस्टर पहले से होते हैं, ऑफर फॉर सेल आता है, लोग अपना माल बेचकर हायर वैल्यूएशन पर निकलते हैं, सिंपल, और फिर मार्केट में लिस्ट हो जाता है। यानी जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत सस्ते में खरीदा था, ऊपर में हायर वैल्यूएशन पर बहुत सारे सपने दिखाकर लोगों को बेचे। वहां पर लोग पेटीएम में भी फंसे, नाइका में भी फंसे, जोमेटो में भी फंसे। लेकिन फिर जोमेटो नीचे से गिरकर कवर किया क्योंकि उसने कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए, कई सारी चीजों को एडजस्ट किया और तब कहानी आई। तो अब यहां पर दो बातें हो सकती है, क्या ये पेटीएम नाइका जैसा ही बना रहेगा या जोमेटो जैसा बनेगा। हमें इसी बात को समझने की जरूरी है और इसी बात को हम देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट आती है, वीडियो अपलोड होती है, आपको पता चल सके। तो सबसे पहले इसके बिजनेस को समझते हैं। ओला क्या है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सो लॉस मेकिंग कंपनी का ये मतलब नहीं है कि हम एनालिसिस ही ना करें, एनालिसिस करेंगे, ध्यान से करेंगे। क्या है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो एक पॉजिटिव साइन हो गया, लेकिन लॉस भी बढ़ रहा है, वो निगेटिव साइन हो गया। लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूं, रीड बिटवीन द लाइन। लॉस मेकिंग कंपनी में हमें देखना होता है ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन ये बताता है कि कंपनी कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर पहले ऑपरेशन से कंपनी का मार्जिन -18% था, जो कि बढ़कर -20% हो गया और आज के डेट में -12% है। इसका मतलब कंपनी का सेल बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्टिंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से सेल बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि कंपनी जितना ज्यादा नंबर ऑफ बाइक बेचेगी उतना लॉस कम कर पाएगी और प्रॉफिटेबल बनेगी। लेकिन अब यहीं पर हुक है, उस हुक को दिखाता हूं। हुक क्या है, इनको सबसे ज्यादा बेचना पड़ेगा। तो क्या यह सबसे ज्यादा बेच पाएंगी, उसके लिए एक डेटा दिखाता हूं और वो आपको समझना जरूरी है। ये पूरा टू व्हीलर का डेटा हम लेकर आए हैं, जिसमें ओला, टीवीएस और बजाज को हम मोटा मोटा सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ओला का अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो 114.5% का है, लेकिन मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखोगे तो 13.2% का है। लेकिन वहीं पर आप टीवीएस मोटर पे आते हो तो ईयर ऑन ईयर 87.4% का है और परसेंटेज ग्रोथ मंथ ऑन मंथ पे आते हो तो 39% का है। अब आ जाओ बजाज पे, ईयर ऑन ईयर सबको फेल करते हुए 327% का और मंथ ऑन मंथ 95% का है। अब समझना बात को, मैं इधर पे तो गया ही नहीं हूं, हीरो मोटोकॉर्प का आ चुका है, मैं उस पे गया ही नहीं हूं, तो बाकी पे मैं जाता ही नहीं। मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूं कि आपको क्या लगता है आज के डेट में जो ओला, एथर जैसे ईवी आ रहे हैं, आपको उनकी क्वालिटी पे बहुत भरोसा है या टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां जो अपने ईवी को ला रही हैं, आपको उस पे भरोसा है? प्लस आपको यह भी लगता है कि जिस तरीके से सालों साल टीवीएस बजाज ने अपना मार्केट में नाम बनाया, सर्विस लोगों को दी, जिसके कारण इनके बाइक बिके, स्कूटर बिके, तो सेम स्टोरी ईवी में होने वाली है। बस इसी में सारा राज छुपा है। तो मेरा यह मानना है कि ये जो डेटा का जंप है ये आपकी सोच है, हमारी सोच है कि नहीं भैया बजाज और टीवीएस अच्छा करेगा, भैया ये ओला हो चाहे एथर हो, मतलब ये जो स्टार्टअप का भरोसा नहीं है। अब भरोसा क्यों नहीं है उस पर भी आऊंगा, बट चूंकि हमने क्या कहा, इनको बढ़ाना होगा सेल। वो कहां से बढ़ाएंगे, मार्केट कैप्चर तो करता जा रहा है टीवीएस और बजाज ऑटो, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, शुरू में रॉकेट सिंह बने थे बट अब रॉकेट फुस होता जा रहा है। तो वहां पर ये किस तरीके से इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये हो गया क्वेश्चन मार्क।
और यही बात आईपीओ जब आया था, मैंने वीडियो बनाई थी, समझाने की कोशिश की थी, तो उस समय तो लोगों को समझ में आई लेकिन जब ये यहां से यहां भागा, अरे अग्रवाल जी आपके कारण रह गए, अरे कोई किसी का, हम किसी को ये नहीं कहते आप बाय करो, कोई किसी को कहते हैं सेल करो। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको जिंदगी भर मार्केट में रहना है या 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात बनना है। क्योंकि ऐसे ही लोग नायका में भी डूबे थे, ऐसे ही लोग पेटीएम में भी डूबे थे। अनगिनत शेयर हैं जहां पर लोग ये प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, उनको बस क्विक मनी चाहिए होता है, और क्विक मनी वाले मार्केट में कभी सरवाइव नहीं करते। तो बैक टू द टॉपिक, जहां पर एक सिंपल देसी भाषा, मैंने कहा था ना भाई वाली बात, तो देसी भाषा में बिना डिटेल में जाए, दूसरी कंपनी तो बढ़ ही रही है, दूसरी कंपनी का मंथ ऑन बढ़ रहा है, तो दूसरी कंपनी भी मार्केट खाएगी, और ये तो राजा बाबू लोग हैं टीवीएस बजाज वाले, ये तो खाएंगे ही खाएंगे। तो उस कंडीशन में ये कैसे खुद को अनदर लेवल पे ला पाएगी, ये सोचने वाला बात होगा, राइट। अब एक और मास्टर स्ट्रोक बताता हूं जो शायद आपने देखा हो, गौर किया हो, नहीं किया हो। जब इनका आईपीओ लिस्ट हुआ ना दोस्त, आईपीओ लिस्ट होने के बाद मैसेज आता है इनका बाइक आने वाला है, शेयर रॉकेट। क्यों? मार्केट इसी सेंटिमेंट्स पे चलता है। जैसे मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल बताता हूं। स्त्री मूवी सुपर डुपर हिट, पीवीआर के रेवेन्यू बढ़ेंगे, शेयर में तेजी आएगी, और शेयर वो शॉर्ट टर्म 1-2 दिन तेज। तो अभी मार्केट में इतना न्यूज सेंसिटिव हो चुका है कि लोगों को लगता है बाइक आ गया तो बाइक भी मुनाफे में। तो पहले उसको समझ लीजिए, कंपनी एक बाइक बनाने में 24,000 रुपया का लॉस कर रही है, अब्बा के घर से नहीं कर रही है, समझिएगा बात को। क्योंकि प्रॉफिटेबल होने में सबसे बड़ी समस्या है बाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बोल तो दिया। इसको रिकवर करने के लिए बैटरी की कॉस्ट का नीचे जाना बहुत जरूरी है, और तभी होगा जब कंपनी खुद बैटरी मैन्युफैक्चर करेगी। अब ये आए Q1 कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल जी, उन्होंने कॉस्ट कम को लेकर स्टेटमेंट दिया। एज पर स्टेटमेंट एआई और डिजिटाइजेशन से अदर एक्सपेंस में 12% तक की गिरावट आएगी। 12% बोला है। बात जब बैटरी कॉस्ट की आई तब उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आने वाले टाइम में ईवी की कॉस्ट आइस बाइक यानी जो पेट्रोल पर चलती है उनसे भी कम होने वाली है, क्योंकि बैटरी कॉस्ट में रिडक्शन आने वाला है। इसकी तैयारी भी कंपनी कर चुकी है भारत सेल से। इसकी प्रॉपर्टीज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो मैं आपको दिखाता हूं। ये है, अब फिर से समझना, इसे ले आएंगे, कॉस्टिंग कम कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, जोमेटो क्या था, पहले बढ़ा फिर गिरा, 40-50 तक आया, फिर वहां से कैसे चला, वहां से चला जब चीजों को किया। यानी ये चीजें रियल वे में जब होंगी तब इनके फाइनेंशियल अच्छे होंगे, तब अगर रियल वे में होंगी तो। और उससे भी बड़ी बात जो मैंने कहा, यहां पर देखो, अब इनकी टक्कर, क्योंकि शुरू में ओला आगे था क्योंकि यही था राजा, लेकिन अब टीवीएस और बजाज जिस तरीके से दौड़ रहे हैं वहां पर मुश्किल हो। तो ये नया लाए बाइक, यानी भैया इससे जंप करते हैं, उस पर चलते हैं, फिर कार लाएंगे। तो ऐसी ऐसी कहानियां चल रही है, और ये सेल 2026 तक ओला बाइक में इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो कॉस्ट कम होगा, कंपनी प्रॉफिटेबल बन पाएगी, ये इनका कहना है। तो मैं फाइनेंशियल के और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बस यहीं पर कहानी को समझाता हूं। सबसे पहले इनको बढ़ाना है सेल्स, वो कैसे बढ़ा पाएंगे ये आपको बताने के लिए कह रहे हैं। हम बैटरी लाएंगे, तो जब लाएंगे तब होगा, बट वहां पे उस समय सेल कैसा रहेगा, क्योंकि भैया मार्केट में तो इनकी सर्विस को लेकर बड़ा ही निगेटिव है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बता सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर अब बाइक लाएंगे फिर कार लाएंगे, तो अरे भैया एक को तो प्रॉफिटेबल बना लो। लेकिन मैंने क्या कहा था, सस्ते भाव में इन्वेस्ट हुआ था, ऊंचे भाव में लिस्ट होकर ऑफर फॉर सेल आया, जो कि मोस्टली स्टार्टअप के साथ होता है। तो दिस इज द वे जहां पे अब आपका पैसा लग रहा है। तो अब आपको सतर्क होना है, लाइक जोमेटो, लाइक पेटीएम, कि पेटीएम क्या है, आज भी लॉस में, लगातार हम ये करेंगे वो करेंगे, बट कई सारे ऑब्लिगेशन। वहीं पर जोमेटो के क्या हुए, डिसीजन सही हुए। तो भैया थोड़ा लेट लो, फर्क नहीं पड़ता है, 5,000 कंपनी लिस्टेड है, लेकिन सोच समझ के लो, ये नहीं कि रह गया कर गया वाली स्टोरी नहीं। तो विचार आपको करना है। मैं ज़्यादा बिना डिटेल में गए देसी भाषा में कुछ पॉइंटर्स को कलेक्ट करने की कोशिश की थी, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको और जान सको। तो कैसी लगी एनालिसिस, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाओ, वो बताना। वैसे मैं बता दूं कि फीबो के लेवल के आधार पे जो 118 का लो है, वो फीबो का एक सपोर्ट पॉइंट बनता है एज पर द टेक्निकल। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।